आपको हम क्या पढ़ा रहे, वो साइंस चैप्टर है ना बाबू, वही बात है बाबू, है ना। 6 दिन मैथ चलेगा 35 से 40 मिनट, और 6 दिन में वो 3 दिन बायोलॉजी चलेगा, 3 दिन फिजिक्स चलेगा। जैसे बायोलॉजी का एगो चैप्टर फिनिश होगा तो उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में एंट्री करेंगे, है ना। केमिस्ट्री में एंट्री करेंगे, चाहे फिजिक्स वाला जो पहले वो खत्म हो जाएगा उसमें फिर हम लोग केमिस्ट्री में एंट्री करेंगे, है ना। एगो तो कम से कम खत्म करते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े बाबू, बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े सर, बायोलॉजी में बाबू आपको शुरू से बता दिया है ना वो कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया ना, सेल थ्योरी बताया ना, वो सेल थ्योरी के बारे में बताया। उसके बाद आपको क्या बताया बाबू, वायरस के बारे में बता दिया। वायरस मेरा बाबू ऐसा ऑर्गेनिज्म बाबू, क्लासिफिकेशन है को ना। पूरा डिफाइन भी किए थे सर, फाइव। हाँ वो सारा, हाँ सारा क्लासिफिकेशन डिफाइन, मोनरा किंगडम किस में कौन आता है नहीं आता है, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा, है ना। माने कौन सा बाबू, जैसे बैक्टीरिया किस 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 किंगडम में आएगा, है ना बाबू, अति मोनरा में आएगा कि प्रोटेस्टा किंगडम में आएगा, है ना बाबू, है ना, कि फंगी में आएगा कि एनिमिलिया में आएगा, है ना, बोले में कि प्लांटी किंगडम में आएगा ना। सारा को हमने ये डिफाइन किया, सारे में एग्जांपल लिखा, सारे का वीडियो दिखा दिखा के किया, है ना बाबू, ठीक। हम लोग क्या पढ़े, कल पढ़े थे बाबू वायरस के बारे में। वायरस मेरा बाबू ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है वो, है ना, ऐसा ऑर्गेनिज्म बाबू जो बाबू ना ही क्या लिविंग है ना बाबू, वो कैसा रहता है ना बाबू, उसको हम लोग सेल थ्योरी सेल के अंतर्गत रखते ही नहीं, वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस बाबू क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब मरने वाले ये सब। हाँ सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन है ना, वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। नॉर्मल स्टेट में वायरस तुम्हारा क्या रहेगा, डेड रहेगा। जैसे आपका बॉडी के अंदर जाएगा क्या होता है, जीवित हो जाता है, लाइव हो जाता है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन किए थे बाबू। यस सर, हो गया। यस हो गया ना? सर, बहुत पहले यस बाबू, किए थे। अच्छा अच्छी बात है। देखो हमारे पास बाबू दो टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अब शांति से, हमारे पास दो टाइप का ऑर्गेनिज्म। वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें एक गो सेल पाया जाएगा, जिसमें एक गो सेल पाया जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे बाबू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना। जिसमें बाबू वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें एक गो सेल पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना बाबू। वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें क्या रहेगा, एक गो सेल रहेगा, एक ही गो सेल रहेगा, एक ही गो सेल रहेगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कल अमीबा वाला वीडियो दिखाए थे बाबू, अमीबा मेरा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा क्या यूनिसेलुलर, उसमें क्या एक गो सेल है, एक ही सेल है ना। और दूसरा कहता हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें बाबू बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, जैसे हम लोग हो गए, है ना, हम लोग क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चूहा, कुत्ता, है ना बाबू, डॉगी, है ना, रैट, बिल्ला, इन सब सारा का सारा क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। प्लांट हो गया, है ना, जितना भी ऑर्गेनिज्म है आपका सारा का सारा क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना बाबू जी। जो बाबू ये मल्टी सेल्यूलर है। हाँ हाँ, प्लांट भी बाबू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग हो गया, आप लोग है, एनिमिलिया हो गया, एनिमिलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंगी किंगडम, है ना, फंगी किंगडम, ये सारा का सारा क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेलुलर। इसमें बाबू क्या होता है, बहुत सारे सेल पाया जाता है। अरे शैतान देखो, यहाँ से एक पार्ट कट करके निकालो, यहाँ से होता है, यहाँ वाला सेल अलग होगा, गाल से वो थोड़ा सा पीस कट करके निकालो, उसको माइक्रोस्कोप से चेक करो तो यहाँ का सेल का अलग होगा, है ना बाबू। यहाँ वाला निकालो, नोज वाला सेल कट करके निकालो, सेल है क्या चीज का, अरे छोटा सा पीस यहाँ से कट करके निकालो, जिसको ओपन आई से नहीं देख सकते, उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, तो इसमें बाबू बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट दिखाई देंगे ना। इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, है ना बाबू, गोल्जी बॉडी होगा, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जिस गोल्गी बॉडी ऑर्गेनिज्म, सर। हाँ बाबू सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। जिस ऑर्गेनिज्म में बाबू, जिस ऑर्गेनिज्म में एक गो सेल रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, काटोगे, है ना, एक गो रहेगा, एक ही गो रहेगा, तो कितना छोटा हो सकता है, समझ सकते हैं बाबू, है ना, बहुत छोटा हो सकता है ना। तो जिस ऑर्गेनिज्म बाबू एक गो सेल रहेगा उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जिसमें बाबू बहुत सारे सेल रहेंगे, ट्रिलियन ऑफ सेल रहेगा ना, ट्रिलियन ऑफ सेल रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टी ऑर्गेनिज्म कहेंगे, मल्टी ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब जिसमें मोर देन वन सेल होगा वो मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल होगा, और जिसमें सिंगल सेल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो यूनिसेलुलर कहेंगे। यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। यूनि मतलब ऐसा नहीं, ऐसा आते काय वीडियो बंद कर ले बाबू, ये सब शैतान, ये सब वीडियो बंद करके। सैमसंग कौन है जी, सैमसंग कौन है बाबू, कूट देंगे पकड़ के सबको। मेरा तो वीडियो ऑन कीजिए, शैतान है, ठीक। तो अब यूनिसेलुलर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, मल्टी सेलुलर को डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं। लिखे बाबू, कुछ नहीं बाबू, है ना बाबू, कुछ नहीं, जिसमें बाबू सिंगल सेल पाया जाएगा, एक वो रहेगा, एक उसका, जैसे अमीबा का कल फोटो दिखाई था, कैसे कैसे खाना खा रहा था, तो उसमें एक ही सेल होता है, वो एक के पीस है, एक के पीस है ना, एक ही पीस है, सिंगल है, उसमें सिंगल है, उसमें आप कुछ नहीं होता है ना। तो उसको अमीबा को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे ना, यूनिसेलुलर कहेंगे। अमीबा में कभी हाथ देखा है, कभी पैर देखा है, सारा का सारा कनेक्टेड है, सारा का सारा क्या कनेक्टेड है ना, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे। तो एन ऑर्गेनिज्म बाबू, इसको डिफाइन करो, एन ऑर्गेनिज्म बाबू, एन ऑर्गेनिज्म बाबू विच कंटेन, एक दिन, अब आप महीना में एक दिन क्लास रखेंगे पूछताछ वाला, है ना बाबू। जितना पीछे पढ़ाए सारे से एक क्लास महीना में बहुत जरूरी हो गया, आप लोग पीछे वाला याद नहीं करते हो। एन ऑर्गेनिज्म बाबू विच कंटेन बाबू, विच कंटेन बाबू सिंगल सेल,
लिखते चले सर। हाँ लिखिए बाबू, लिखिए बाबू। inorganic बाबू which contain बाबू single cell बाबू is called बाबू unicellular। इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन को इतना स्टेबल स्ट्रॉन्ग कर देना ना कि ऐसा क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिले। नेक्स्ट बाबू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है ना, हम लोग लिख लेते हैं ना बाबू। कल बताए थे वो वीडियो तो देखे हुए क्या था, अमीबा का, पैरामीशियम का, बैक्टीरिया का, है ना बाबू। जैसे एग्जांपल कौन हो गया, अमीबा हो गया, ठीक, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आर बाबू फ्यू एग्जांपल ऑफ बाबू। सर आर दी होना चाहिए ना, आर दी फ्यूर एग्जांपल, आर आर दी बाबू, फ्यू एग्जांपल। अरे ठीक है, आर बाबू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या बाबू, कुछ कुछ अमीबा हो गया सर, पैरामीशियम चप्पल शेप का, कल फोटो दिखाए थे ना बाबू, अमीबा का, पैरामीशियम का, यूग्लिना का, ये सब सारा का सारा Yes. क्या बाबू यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, सारा का सारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जब एक ही सेल है बाबू, तो जो भी खाना पचाना खाना होगा सारा क्या होगा, सिंगल सेल के अंदर होगा। जो भी अमीबा के लिए खाना खाएगा तो एक ही सेल में खाएगा भी, एक ही सेल में सिक्रेट भी करेगा, पचाएगा भी, डाइजेस्ट भी करेगा और सिक्रेट भी करेगा, बाहर भी निकालेगा, है ना, बाहर भी निकालेगा, है ना। तो जो भी सारा प्रोसेस है बाबू, वो सारा का सारा क्या होता है, एक ही सेल के अंदर होगा, है ना। तो ये 2-3 गो पॉइंट है, ज्यादा इसमें है नहीं बाबू। द सिंगल सेल बाबू, बाबू आर कैपेबल बाबू। ए लक्ष्मी, कहा वीडियो बंद हो गया बाबू, लक्ष्मी। ए सालनी, कैमरा नीचे बाबू, सालनी बाबू, कैमरा नीचे, सालनी बाबू कैमरा डाउन कीजिए थोड़ा सा, तब ना दिखेगा बाबू। चलो हाँ ठीक है, सर डाउन हाँ बाबू आप ठीक है, आप देख रही हो। द सिंगल सेल बाबू आर कैपेबल बाबू, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। श्रुति बाबू तैयार रहिएगा बाबू, अब इसके बाद बहाना नहीं सुनेंगे, बहुत टाइम आप ले लियो, पूरा हमको कंप्लीट चाहिए, भले स्कूल छोड़ो चाहे कुछ छोड़ो, लेकिन कंप्लीट चाहिए। परफॉर्मिंग बाबू ऑल द लाइफ प्रोसेस such as obtaining food, respiration, रेस्पिरेशन तो प्लांट भी करता है ना। अरे बाबू तो हम लोग भी सांस लेते हैं ना बाबू। यस सर। हाँ तो वही होता है। एक्सक्रीशन बाबू, नहीं बोलते सर, अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है? बाबू हर एक सेल को बाबू जीवित रहने के लिए बाबू सांस लेना जरूरी है, ठीक है ना, सांस लेना जरूरी है। जैसे खाना करता कैसे है सर रेस्पिरेशन? अच्छा बता देंगे, ठीक है ना। रेस्पिरेशन सिंगल सेल कैसे करता है जो, ठीक, रेस्पिरेशन सब प्लांट मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करता है, और नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन करता है। अच्छा ठीक है, दिखाएंगे बाबू, फोटोसिंथेसिस सारा चीज बताएंगे, टेंशन की अभी खत्म थोड़ी है। एक्सक्रीशन बाबू, ग्रोथ। सर अमीबा डिफ्यूजन से रिस्पायर करते हैं। हाँ बाबू, ये वो रेस्पिरेशन हो गया बाबू, रिप्रोडक्शन हो गया है ना बाबू, रिप्रोडक्शन हो गया है ना, सारा बाबू ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सर मल्टीपल फ्यूजन से होता है ना सर? हाँ बाबू डिफ्यूजन होता है, रेस्पिरेशन के बाद क्या लिखा? एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन, ओके सर। बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, खाया पिया पचाया, है ना बाबू, एक्सक्रीट करना हो गया। नेक्स्ट बाबू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। शुरू वाला आप बायोलॉजी एकदम रिवाइज कर करके पढ़े चलो, जितना भी, जैसे मान लो आज पढ़ना था, पीछे वाला रिवाइज कर, एकदम लिंक करके आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। हमने क्लासिफाई किया पहले बायोलॉजी के 2 पार्ट। बायोलॉजी का सिलेबस नहीं पता है।
अच्छा उसको भी लिखा देंगे शैतान, जो है इम्पोर्टेंट लिखा, क्या करे वो टाइम नहीं बच पाता है, देखते हैं लिखा देंगे। भेज देंगे सर। तो तो इंग्लिश का सिलेबस लिखाना पड़ेगा बाबू। देखो स्कूल वाला चीज हमको पढ़ाना आसान रहता है, स्कूल में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है, फोटो कॉपी करके भेज दो, हमको सर लिखना पड़ेगा। पूरा दे रहा था 25-26 पेज का एक चैप्टर है। हाँ तब अब हमको सारे बुक्स हमको कलेक्ट कर करके कि कौन से टॉपिक कहाँ से लिंक है, वो सीक्वेंस ऑर्डर में हमको बताना पड़ेगा ना। नेक्स्ट वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी जिसमें बाबू एक से ज्यादा रहेगा। एन ऑर्गेनिज्म बाबू, एन ऑर्गेनिज्म बाबू, विच बाबू कंटेन मोर देन वन सेल, वन सेल। ये शर्मा जी One cell is called multicellular. Yes, sir. कहानी समझ में आ रहा बाबू? सर आ तो रहा है सर। अच्छा मोर देन वन सेल बाबू इज कॉल्ड बाबू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बाबू फंगी हो गया, ठीक हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, ठीक, और ईटीसी बाबू, बहुत सारे ईटीसी बाबू, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंग लिख दिया सर। फंगी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाबू एक सिंगल सेल से बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। फंग जब आप मल्टी सेलुलर कोई भी बाबू, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाबू एक सिंगल सेल से ही बनेगा, उसके बाद बाबू क्या होगा, कंबाइन हो के बाबू क्या बहुत सारे सेल बनाएंगे। तो जो सिंगल सेल से बनता है उसको हम लोग जाइगोट कहेंगे। आपको रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, वो है ना, मेल फीमेल से ओवन बाबू स्पर्म कैसे ये ज्वाइन होता है, और कौन तो होता है सर जाइगोट की तरह? पढ़ाएंगे। ठीक बाबू, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है बाबू, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाबू, ये इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, इसके बाद हम लोग अब सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाबू हैज बाबू केम इनटू एग्जिस्टेंस from a single cell। कौन कौन गया शैतान, किसको किसको कूटना है? संजना है, सपना है, सियोना है। एग्जाम अभी बच रहा सियोना की, खत्म हो गया बाबू? एग्जिस्टेंस की बात की। क्या सियोना बच रहा बाबू, कब तक है? खत्म हो गया सर। बस सियोना, रिजल्ट कब आ रहा बाबू? नहीं पता सर। एग्जिस्टेंस बाबू केम इनटू एग्जिस्टेंस बाबू, केम इनटू एग्जिस्टेंस बाबू, है ना, केम इनटू एग्जिस्टेंस बाबू फ्रॉम। तो मैथ में सारा क्वेश्चन बना दी बाबू, फ्रॉम ए सिंगल। हाँ क्या वो छोड़ी? कुछ नहीं छोड़ी सर। मेरा कुछ तो नहीं। गलत हो गया। तो मैथ में फुल आ जाएगा ना सियोना? नहीं पता सर। आप पढ़ी हो शैतान, तो आपको पते नहीं बाबू। जाइगोट सर फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट होगा ना? हाँ बाबू, सिंगल सेल बाबू इज बाबू कॉल्ड सिंगल सेल बाबू इज सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। सर एज नहीं ना होगा सर? सर अरे ये जो प्रेजेंट Single टेंस है ना cell। सर, इसीलिए प्रेजेंट टेंस। सिंगल सेल बाबू, अरे शैतान हटा यूज बाबू, यहाँ पे हम लोग यूज किए ना बाबू के, ईज नहीं अरे आएगा सर। यहाँ पे हैज यूज किया ना बाबू, तो फिर डिफरेंट पार्ट्स बाबू,
डिफरेंट पार्ट्स बाबू, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, समझा देता डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाबू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, समझाते हैं, लिखो। लिखिए, समझाते हैं। डन सर। वेरी गुड बाबू। स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज दीजिए सर, मेरे दिख रहा है। लिखने में भार पड़ रहा है क्या? और क्या हो रहा है कौशल? सर ब्लर दिख रहा है। आप तो बाबू मेरे हिट लिस्ट पे हो, आप हो गए शुरू। अच्छी बात है, इधर निकलेंगे श्रुति, कौशल, संजना, सर हो अनुज, गया। सम्यक। सम्यक शैतान कहाँ गया? सम्यक भाग गया शैतान। ये सम्यक, सम्यक बाबू। हो गया है सर। अच्छा ठीक है। ये सम्यक है शिवाना, सर। नींद आ रहा? सर हाँ बाबू। पैरामीशियम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाँ बाबू, पैरामीशियम भी लिविंग। नींद आ रहा शिवाना? संडे तक हो जाएगा ना बाबू सम्यक बाबू सारा चीज? नहीं तो आप समझो बाबू, हम कुछ ना सुनेंगे, बहुत टाइम दे दिया बाबू। संडे तक कंप्लीट कीजिएगा। श्रुति, सम्यक, संजना हो गई, ये सब हिट लिस्ट पे बाबू मोस्ट वांटेड के श्रेणी में है। ये सब दो चार जो पुरानी बाबू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, श्रुति हो गई मल्टी सेलुलर, है ना बाबू? पीट पीट के सिंगल सेल में नहीं कन्वर्ट कर दिया ना बाबू, तब कहिएगा। समझे नहीं श्रुति? होगा सर। अच्छा ठीक है, नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंगल सेल में, एग्जिस्ट नहीं करेगी बाबू, ठीक है ना? जो ऊपर लिखा है ना वो ना। बायोलॉजी लैंग्वेज। हाँ बाबू, अरे बाबू पीट पीट के मैंने 10-20 सेल तो ऐसी बाबू हटा सकते हैं। मैं यहाँ से काट दे, पीट पीट के यहाँ से कट होगा तो 50 होगा तो ऐसी सेल हट सकता है बाबू। ठीक है ना? तो पूरा थोड़ी हटा सकते हैं सर। पूरा तो नहीं हटेगा, लेकिन है ना 50-60 तो हम लोग यहाँ से पीट हो, यहाँ से मान लो थोड़ा सा कट हो गया 200 का एवरेज। है ना, तो वहां से सेल हट गया तो तैयार रहेगा। देखो क्या, चलो ठीक है, बात गोल गोल मत करो। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बाबू? अरे शैतान, तो इसको फोटो खींच के कैसे भेजे बाबू? कौशल बताओ, कैसे समझेगा बाबू? कहाँ से फोटो खींच के भेजे? क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्क्रीनशॉट, अरे नहीं ना समझ पाएगा बाबू। इसके बाद मल्टी सेलुलर के बाद ई वाला लिख लेगा। ये जो इतना बीच वाला पार्ट था ये यूनिसेलुलर वाला था, ये बीच वाला पार्ट कितना था? यूनिसेलुलर का था। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है मल्टी सेलुलर का है ना, मल्टी सेलुलर का। अच्छा ठीक है, देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, तो वो वैसा सेल वो जिसमें मोर देन वन रहेगा, है ना वो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल रहेगा उसको हम मल्टी सेलुलर कहेंगे, ठीक है बाबू? तो जैसे बाबू जो भी आप लोग देख रहे हो, फंगी हो गया सर, फंगी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सब सारा का सारा क्या मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर वो बनता कहाँ से बाबू? हाँ ठीक है, मल्टी सेलुलर बनता का वो तो सिंगल सेल से, कोई भी वो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, मान लो मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना तो वो तो बिल्डिंग का जो सबसे बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? ब्रिक्स है। हम लोग क्या करें बाबू? ब्रिक्स को बाबू जोड़ जोड़ के, ईटा को जोड़ जोड़ के दीवार खड़ा करते हैं, ईटा को जोड़ जोड़ के ब्रिक को जोड़ो, ब्रिक को जोड़ जोड़ के ब्रिक को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ जोड़ के हम लोग दीवार खड़ा करते हैं, दीवार को चारों तरफ से कनेक्ट कर करके रूम बनाते हैं, रूम को कनेक्ट करके एगो फ्लैट बनाते हैं, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, है ना बाबू? फ्लैट को कनेक्ट करके एक पहला मंजिल बनाएंगे, 4-5 गो फ्लैट रहेगा तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा, है ना? अब फ्लोर को कनेक्ट करके आपका क्या बना? सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लोर को जोड़ते जाओ, आपका क्या बन जाएगा? आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, अपार्टमेंट बन जाएगा, है ना, बिल्डिंग बन जाएगा, ठीक है? तो उसी तरह से बाबू किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है, सबसे छोटा यूनिट सेल होता है ना? तो हम लोग जो भी बने बाबू एक सिंगल सेल से, हम लोग का जो भी फॉर्मेशन होता है वो सिंगल सेल से फॉर्मेशन होता है ना, सिंगल सेल से फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? आपको एक चैप्टर पढ़ना है, वो रिप्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक चैप्टर पढ़ना, रिप्रोडक्शन करके एक चैप्टर पढ़ना है ना बाबू। तो वहां पे बाबू हम लोग बाबू पढ़ेंगे बाबू कि कैसे सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है ना बाबू। स्पर्म आएगा बाबू, और क्या आएगा बाबू? ओवम आएगा, है ना, ओवम आएगा, अंडाणु बीजाणु जिसको हम लोग करते हैं। वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन होगा ना, ठीक। स्पर्म और किसके थ्रू बाबू? ओवम के थ्रू, है ना, ओवम के थ्रू। तो सब हम लोग पढ़ेंगे।
तो हम लोग का फॉर्मेशन जब भी होता है वो एक सिंगल सेल से होता है, सिंगल सेल से होता है। तो उस सिंगल सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वो सिंगल सेल को क्या कहते हैं, सिंगल सेल को यूनिसेलुलर है ना, सिंगल सेल को हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। और ये बहुत जाइगोट बहुत धीरे धीरे कंबाइन होकर क्या बनेगा है, हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना, मल्टीसेलुलर। तो बाबू जो भी बाबू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है ना, वो कहाँ, सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं ना। अब हमारे बॉडी में बाबू क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स का क्या होगा, सेल हो गया। जैसे बाबू हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने वाला बाबू अलग सेल है, सांस लेने के लिए बाबू अलग, उसका सांस लेंगे तो उस सेल में क्या होगा, बहुत सारे सेल है। तो सांस लेने वाला जो सेल है उसका अलग काम है, खाना खाएंगे सेल बाबू, तो वो जो सेल है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने वाला होगा सेल। खाना बाबू सांस लेंगे तो उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम वाला सेल होगा, है ना बाबू। किसी को थप्पड़ मारना तो उसके लिए बाबू अलग टाइप का सेल है। तो हमारे सेल में, हमारे बाबू शरीर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्य के लिए बाबू, डिफरेंट डिफरेंट बाबू टास्क के लिए हम लोग पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बाबू फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैंने क्या इसको कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल का बाबू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, फंक्शन होता है ना। जैसे वो आपको खाना पचाना है, तो उसके लिए हाँ बाबू फंक्शन, आपको खाना पचाना है, तो खाना पचाना क्या होगा बाबू, एक वो आपका फंक्शन हो गया। सांस लेना एक अलग फंक्शन हो गया, वो सोना एक अलग फंक्शन हो गया। तो सारे सेल का बाबू अलग अलग क्या होता है, वर्क होता है। सारे सेल का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। सारे सेल का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होता है ना वो। तो ये क्या था, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। और क्या था बाबू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, बहुत हो गया सर सेल है टाइम ना। हो गया। अरे फटान टाइम हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल बना हुआ कैसे रहता है। मतलब क्या बाबू, हम लोग यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कट करके निकालो, छोटा सा पार्ट कट करके निकालो, और उसको माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप है सर आपके पास? माइक्रोस्कोप अभी नहीं है, ठीक है ना, अभी नहीं है मेरे पास, हम बड़ा ही नहीं करते, ठीक है, अभी नहीं है। लेकिन आपको हम वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे ना वो, है ना, वीडियो दिखा देंगे कि कैसे आपको ये होता है ना। छोटा सा बाबू यहाँ से पार्ट कट करके निकालो, कट वो करके जो आप निकालो। बनाए थे हाँ बाबू, छोटा सा पार्ट करके निकालो, और उसको माइक्रोस्कोप से क्या करोगे, ऑब्जर्व सर, करोगे। माइक्रोस्कोप, नहीं बनाया, आप बता दिए तो पूरा नहीं बना पाए। अच्छा ठीक है, मिटा दिए तो किसी से मांग लेना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे वो, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि सेल का क्या काम है। ऐसा है। टाइम हो गया, टाइम हो गया सर। हम लोग क्या पढ़ेंगे वो, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बाबू, एंड इट्स फंक्शन पढ़ेंगे। एंड क्या पढ़ेंगे बाबू, इसका फंक्शन पढ़ेंगे। एंड इट्स क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब सेल में क्या क्या चीज रहता है सर, क्या क्या चीज रहता है ना, इसका डिटेल स्टडी करेंगे। सेल में क्या क्या चीज रहता है वो, इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, है ना। तो आपको सेल का डायग्राम दिखाएंगे ना, पहले आपको वीडियो दिखा देंगे कैसे कैसे सेल होता है ना, उसके बाद जब प्लांट आपको सेल और बताएंगे। एनिमल सेल सर। हाँ वो तो ये अभी एनिमल वाला है, एनिमल वाला, फिर उसके बाद प्लांट सेल पढ़ेंगे ना। एनिमल सेल लिख दे तो है ना, एनिमल सेल स्ट्रक्चर वो है ना, स्ट्रक्चर बाबू, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बाबू, फंक्शन बाबू आप किसका बाबू, ऑफ बाबू एनिमल सेल। हम लोग पहले एनिमल वाला पढ़ लेंगे, पहले किसका पढ़ लेंगे, एनिमल वाला पढ़ लेंगे, ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल। सर तो हम लोग भी हेडिंग लिखेंगे। दे दीजिए हेडिंग, क्या दिक्कत है। सिर्फ एनिमल होगा ना सर, सेल नहीं? फंक्शन है बाबू ऑफ एनिमल, चलो ठीक है। हम लोग क्या पढ़े, एनिमल का बाबू है ना, हम लोग हो गए मतलब कुत्ता बिलाई जानवर है ना, चूहा बाबू है ना, गधा है ना, खरगोश, सारे का हम लोग, सारे का सेल का बाबू क्या होता है, फंक्शन एक ही होता है ना बाबू। क्या होता है बाबू, उसके अंदर जो पार्ट होता है सारा का सारा कंपोनेंट सेम ही होता है। चूहा का उठाओ बाबू, है ना, चाहे हम लोग का उठाओ चाहे किसी का भी उठाओ, सारे के सेल के अंदर एक ही चीज पाया जाता है ना, एक ही सब्सटेंस पाया जाता है। भले थोड़ा सा फंक्शन अलग अलग हो गए, है ना, वो अलग अलग हो, लेकिन अंदर बाबू क्या होता है, सारा का सारा सेम होता है, सेम होता है ना। चलो रहने देते शैतान, आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, अगले बैच का टाइम हो गया। हेडिंग लिखा हेडिंग लिख लीजिए, कोई दिक्कत